आज हम हल करने वाले हैं कृषि विज्ञान 2023 का पेपर और देखेंगे इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछने का तरीका क्या था, विकल्प, ऑब्जेक्टिव, सत असत, खालिस्तान, सही जोड़ी। और देखने वाले हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न। एक एक प्रश्न को हम बहुत सटीकता से समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप पेपर में ठीक लिख पाए और आपको जो है फुल टू फुल मार्क मिल सके। तो आज हमारे वीडियो का बस यही लक्ष्य है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है ताकि सेकंड जो पेपर हमारा कृषि विज्ञान का है उसमें आप ठीक से लिख सको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आ जाइए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी हम और अच्छे से तैयारी करके और अच्छे नंबर हमें लेना है। तो देखिए, सही विकल्प में पहला क्या दिया था कि प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? तरंग दैर्घ्य से। किससे पहचाना जाता है? तरंग दैर्घ्य से। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है 2 स्मॉल m और कैपिटल H। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध किस सूत्र से विदित किया जाता है, मतलब कैसे याद किया जाता है? तो C/5 बराबर F-32/9, ये इसका सूत्र है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट यानी सेंटीग्रेड में यदि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर दिया है, किसी जीव या जंतु का टेम्परेचर दिया है तो उसे कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और यदि फ़ारेनहाइट में दिया है तो कैसे उसे सेंटीग्रेड में करना है, ये सब हमें जो है इस पैमाने से हम आसानी से कर सकते हैं। फिर दिए गए सब्सटेंस में, यानी कि चौथा, दिए गए सब्सटेंस में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है तो पानी की होती है। किसकी होती है? पानी की होती है। मीथेन की रचना होती है, तो मीथेन की रचना होती है समचतुष्फलकीय। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। फिर क्या दिया है? HCN तथा HNC में पाए जाने वाली समवस्था क्या कहलाती है? और हमारे सामने जो दिया है HCN तथा HNC में पाए जाने वाली समवस्था क्या कहलाती है? स्थान समवस्था कहलाती है। तो ये थे हमारे विकल्प। अब हम देखने वाले हैं विकल्प के बाद रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में क्या पूछा है कि अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। ये लीजिए, रिक्त स्थान में क्या क्या पूछा? पहला, वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है। वाष्प घनत्व क्या होता है? अणुभार का आधा होता है। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बनती है। ये जब यूरिया तैयार की जाती है कारखानों में तो इस विधि से तैयार की जाती है। फिर क्या दिया है? खालिस्तान एंजाइम किण्वन द्वारा स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है। डायस्टेज एक एंजाइम ऐसा होता है जो किण्वन की क्रिया होती है तो एंजाइम को मल्टोज में बदल देता है। मिल्क शर्करा यानी दूध में पाए जाने वाली शर्करा को लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। ये आपको भली भांति बहुत अच्छे से पता है। फिर विटामिन ए खालिस्तान में विलय होता है, विटामिन ए वसा में विलय होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में मिलता है। फिर इसके बाद में देखेंगे स्टार्च का अणुसूत्र क्या है। स्टार्च का अणुसूत्र है C6H10O5 और कोष्ठक के बाहर N। ये है किसका सूत्र है? स्टार्च का अणुसूत्र। अब आपके सामने है प्रस्तुत सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या दिया है? पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम के लवण साबुन होते हैं। मिट्टी का तेल कैसा तेल है? मिट्टी का तेल खनिज तेल है, क्योंकि ये रासायनिक। वनस्पति घी का निर्माण होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है हाइड्रोजनीकरण से। फिर इसके बाद में दिया सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो है ये मूंगफली में जब टिक्का रोग लगता है तो उसका ये कारक है।
अब क्या दिया है, कोलेक्टोटाइकम फल्केटम। कोलेक्टोटाइकम फल्केटम गन्ने में जब लाल सड़न रोग लगता है तो उसका एक ये फफूंद का नाम है। तो ये हमने देखे अभी सही जोड़ी। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान तो हमने समझ लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर। क्या देखने वाले हैं, एक वाक्य में उत्तर। और एक वाक्य में उत्तर में पहला प्रश्न क्या दिया है, किसी जंगली पौधों को कृषि योग्य बनाना क्या कहलाता है, वशीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वशीकरण। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस है। और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टस है। भारत में खाद्यान्न प्रतिवर्ष कीटों से कितने प्रतिशत नष्ट हो जाता है, 10 से 15% नष्ट हो जाता है। और केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई r का स्क्वायर। तो ये दिए थे एक वाक्य में उत्तर। अब हम यहाँ देखने वाले हैं सत्य असत। सत्य असत में पहला क्या दिया है, वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर होता है। ये अभी हमने विकल्प वाले पोर्शन में देखा। फिर इसके बाद में tan 60 का मान करनी 3 होता है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद में दिया tan 120 का मान होता है माइनस करनी 3, ये भी बिल्कुल सही है, सत्य है। फिर इसके बाद में विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर यहाँ उल्टा दिया हुआ है, सिग्मा नीचे है एक्स ऊपर है। तो इसको सही करेंगे तो ये बनेगा समेसन अपान एक्स इंटू 100। ये इसका सही सूत्र है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न दिया वो गलत है। फिर इसके बाद में दिया मानक त्रुटि निकालना है। तो मानक त्रुटि निकालने के लिए सूत्र दिया हुआ है करनी एन अपान मानक विचलन। तो ये उल्टा दिया हुआ है तो इसलिए गलत है, लेकिन सही ऐसा लिखेंगे इसे समेसन करनी एन। तो इस तरह से हमने अभी विकल्प पोर्शन देखे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल एक एक मैं ऐसे समझाऊंगा ताकि आपको यही याद हो जाए और एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं और यदि आपको लगता है कि मैं जो आपको जो समझाता हूँ वो कंटेंट आपके काम का है, तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और कृषि विज्ञान में हमेशा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो ये है कि प्रकाश के गुण लिखिए। तो प्रकाश के गुण बहुत सरल होते हैं, अध्याय 1 का है। तो प्रकाश का गुण क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, अर्थात प्रकाश गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 लाइन लिखिए, तो 2 लाइन हो गई अभी। तीसरी विशेषता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व मार्ग से विचलन हो जाता है और इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यह है प्रकाश की विशेषता। अब हम देखेंगे क्या दिया है, लेंस के प्रकार। लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर इसके बाद में क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। और अथवा में क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो अब हम देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। तो चुंबकीय क्षेत्र की आप परिभाषा ऐसे लिखिए, सबसे पहले तो डालिए चुंबकीय क्षेत्र और फिर एक लाइन सामने लिखिए कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के आकर्षण का प्रभाव जा सके, जहां तक चुंबक के आकर्षण का प्रभाव जा सके, यानी बीच में यदि चुंबक रखा है और उसके आइट साइड वो जितना भी आकर्षण का गुण फैला पा रहा है वो क्या है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब अथवा में क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो हम समझने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में क्या दिया है, कैसे उसको अपन को लिखना है सरल वे में ताकि आपको आसानी हो। तो आप इस तरह से लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को तीव्रता वह चुंबकीय बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव
पर आरोपित होता है। फिर से एक बार, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है चुंबकीय बल है, तो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर आरोपित करता है। यह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद इसका जब सेकंड पार्ट्स आएगा तो जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको प्रश्न कैसे लगे, और यदि आपको और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करिएगा, और यदि आप और अच्छे प्रश्न चाहते हो परीक्षाएं के लिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स करिएगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।